तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जिसकी बहादुरी कमाल की थी। ये कहानी है बिशन की दिलेरी की। और देखिए, ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, नहीं, ये असल में एक सवाल खड़ा करती है कि भाई असली हिम्मत, असली साहस होता क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, पहाड़ों का इलाका है, सुबह सुबह का वक्त, एकदम शांत। एक 10 साल का लड़का है बिशन। वो कर्नल दत्ता के फार्म की तरफ जा रहा है। वहां वो पढ़ने जाता है। हवा में एक ताजगी है, सब कुछ कितना पीसफुल लग रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल। पर जैसा कि होता है अक्सर ऐसी ही शांति के बाद कोई तूफान आता है। और तभी धड़ाम, गोलियों की आवाज, पूरी की पूरी घाटी उस आवाज से गूंज उठती है। वो जो सुबह की शांति थी ना, एक झटके में खत्म। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। तो ये है हमारी कहानी का पहला हिस्सा, जहां शांति में खलल पड़ता है और एक अनजान खतरा दस्तक देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही आसमान में डरे सहमे पंछी चीखने चिल्लाने लगते हैं। बिशन का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगता है। वो फौरन पेड़ों के पीछे छिप जाता है। उसे पता है ये कौन है, ये शिकारी हैं। हर साल आते हैं तीतरों का शिकार करने। उसे पिछले साल की वो बुरी याद भी ताज़ा हो जाती है, जब शिकारियों ने कितने ही बेजुबान परिंदों को बस मार कर छोड़ दिया था। चलिए अब आते हैं कहानी के उस पॉइंट पर, वो टर्निंग पॉइंट जहां बिशन को एक फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो शायद सब कुछ बदल देता। सवाल ये है कि वो क्या करेगा। तो बिशन खेतों के बीच से जा रहा होता है कि तभी उसके पैरों के पास कुछ सरसराहट होती है। वो झुककर देखता है और उसे एक घायल तीतर नजर आता है। बेचारा दर्द से तड़प रहा था। ये देखकर बिशन का दिल एकदम बैठ जाता है। उस घायल परिंदे को देखकर बिशन के मन में क्या आता है? बस एक ख्याल, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। सोचिए, ये एक लाइन ही बिशन के बारे में कितना कुछ बता देती है। एक तरफ शिकारी हैं जो मजे के लिए जान ले रहे हैं, और दूसरी तरफ बिशन जो उस बेजुबान का दर्द महसूस कर रहा है। अब बिशन के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो जानता था कि शिकारी तो इस घायल तीतर को ढूंढने से रहे, और अगर वो इसे यहीं छोड़ देता तो ये बेचारा यहीं तड़प तड़प कर मर जाता। उसे कुछ करना था, और जल्दी करना था। तो बिशन ने क्या किया? वही जो एक दिलेर इंसान करता है। उसने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन अपना स्वेटर उतारा, धीरे से तीतर के ऊपर डाला और बहुत ही आराम से, बहुत सावधानी से उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये इंसानियत थी, ये असली दिलेरी थी। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी, शिकारियों से बचना। बिशन जैसे ही उस तीतर को लेकर भागने लगता है, पीछे से एक भारी आवाज आती है, लड़के रुक जा। शिकारियों ने उसे देख लिया था और अब वो उसे धमकी दे रहे थे। सोचिए, अब बिशन सिर्फ एक परिंदे को नहीं बचा रहा, वो अपनी जान भी दांव पर लगा रहा है। लेकिन बिशन रुका नहीं। उसे पता था कि अगर वो सड़क से गया तो पकड़ा जाएगा। तो उसने क्या किया? उसने कांटेदार झाड़ियों वाला एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना और घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उसके हाथ पैर छिल गए थे, खून निकल रहा था, कमीज फट गई थी, ऊपर से मां की डांट का डर अलग, और इन सबसे बढ़कर पीछे आते शिकारियों का खौफ और वो भयंकर थकान। इतनी सब तकलीफों के बाद भी पता है क्या, बिशन के दिल में एक सुकून था, एक गहरी तसल्ली थी कि उसने एक बेजुबान की जान बचा ली। और शायद यही वो एहसास था जो उसे इतनी हिम्मत दे रहा था। तो अब कहानी पहुंचती है अगले पड़ाव पर। अब भागदौड़ खत्म हो गई है, पर एक नई तरह की लड़ाई शुरू होने वाली है, सही और गलत की लड़ाई। हाफता हुआ, पसीने में डूबा हुआ बिशन आखिर में कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पहुंच ही जाता है। वो जल्दी से तीतर को एक टोकरी के नीचे छुपाता है, और ठीक उसी वक्त वो दोनों शिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं। और अब कहानी का क्लाइमैक्स। एक तरफ शिकारी हैं जो कानून की दुहाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं कर्नल दत्ता जो नैतिकता की बात कर रहे हैं। ये दो अलग अलग सोच का टकराव है। शिकारी अपना पक्ष रखते हैं, कहते हैं भाई हम तो शिकारी हैं, हर साल यहां आते हैं, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच तक हमें जानते हैं। मतलब वो पूरी तरह से अपने काम को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे थे। पर कर्नल दत्ता उनकी एक नहीं सुनते।
वो उनकी सारी दलीलों को एक तरफ कर देते हैं और एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पक्षियों को मारने में कोई बहादुरी नहीं होती और उन्हें घायल करके मरने के लिए छोड़ देना, ये तो कायरता है, दिलेरी तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां बिशन की दिलेरी और उसकी दया का उसे इनाम मिलता है। जैसे ही शिकारी जाते हैं, बिशन उस तीतर को अंदर ले आता है और इसके बाद जो होता है ना, वो बहुत ही प्यारा सीन है। बिशन, कर्नल दत्ता और उनकी पत्नी तीनों मिलकर उस नन्हे से घायल परिंदे की देखभाल में लग जाते हैं। सोचिए, बिशन के एक कदम ने दूसरों के अंदर की इंसानियत को भी जड़ा दिया। और वो सिर्फ उसकी जान नहीं बचाते, बल्कि उसके ठीक होने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उसके घाव को साफ किया जाता है, दवा लगाई जाती है, पंख को ठीक से टेप किया जाता है ताकि वो हिले नहीं। उसे गेंदे के पत्तों का रस पिलाया जाता है और रोज खाने को दलिया भी दिया जाता है। मतलब पूरी देखभाल। तो कहानी का अंत तो बहुत अच्छा होता है, पर जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली दिलेरी है क्या? क्या शिकार करने का लाइसेंस होना दिलेरी है, या फिर किसी की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालना असली साहस है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है, और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही ढूंढना है।